समझ में आया? अगर आत्मा का सही श्रद्धान नहीं है तो। और क्यों लोगों को क्या लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री अथवा अध्यात्म में पूज्य गुरुदेव श्री की क्या बात कहें, समय सार जी पढ़ो, नियम सार जी पढ़ो, प्रवचन सार जी पढ़ो, सब अध्यात्म ग्रंथों को आप पढ़ो जो कुंद कुंद के मूल ग्रंथ हैं, तो उन्होंने क्रिया कांड को उड़ाया है। उसमें धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं, ये सब बोला है। तो प्रश्न ये है कि क्यों बोला, इतने पीछे क्यों पड़े? सोचा कभी आप लोगों ने भाई शुभ भाव अशुभ भाव से तो अच्छा है, ये बात तो अपन जानते हैं ना, इसमें क्या बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी आचार्यों ने शुभ भाव की बहुत बखियाँ उखेड़ी, शुभ भाव को बिल्कुल जगह ही नहीं दी। शुभ भाव करना चाहिए नहीं लिखा। जहाँ आत्मा समझाने बैठे वे तुम्हारे चरणानियों प्रतिमानियों की कहानी किससे छोड़ो, तुम वो सब छोड़ो अभी। लेकिन जब ध्रुव तत्व समझाने की बात आई, जब आत्म कल्याण करने की बात आई, जब भेद ज्ञान करने की बात आई, तो आचार्यों ने शुभ भाव को बिल्कुल अशुभ से भी बुरा कहा। गजब हो गया। लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है। जब शुभ भाव को जो है बहुत गाली देते हो। भाई साहब, शुभ भाव को गाली नहीं देवें, शुभ भाव से तेरी दृष्टि नहीं हटावें तो तू 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये शुभ भाव धर्म का चोला पहनता है। क्या? शुभ भाव जो धर्म का चोला पहनता है, और उसमें से धर्म बुद्धि होती है जीव को। अपन कितनी ही कोशिश करो। कल एक ब्रह्मचारी जी का फोन आया, मैं नाम तो नहीं लेता, पुराने ब्रह्मचारी है, बहुत पुराने। फ़ोन आया, बोले विवेक जी बोल रहे हैं। मैंने कहा बोल रहा हूँ। बोले साहब मैं फला ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ। मैं ठीक है। मैंने कहा बताइए साहब। बोले आप मुझे पहचानते? अरे मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बोले साहब आपकी एक एक बात सही है, एक एक बात जो आप बोलते हो ब्रह्मचारी के बारे में, त्याग वृत्ति के बारे में, क्रिया कांड के, एकदम सही है। ऐसी ही दशा है। गुणस्थान पहला, क्रिया 5वें की, आकुलता बहुत। वो खुद बोले एक बार, बोले मैंने आपके प्रवचन सुने अभी 25-50, मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि आप पता नहीं कहाँ से कितनी दूर रह के भी आप एक एक बात सही सही बोलते हो, जजमेंट सही है आपका। समझ में आया? खूब रहे वो बड़े पंडित साहब के साथ, सबके साथ। बोले मैंने बहुत चीज़ें देखी, लेकिन आप जो बताते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल ऐसे ही बोला उन ईमानदारी से। बोले बिल्कुल ऐसे ही, हम चाहे झूठ बोलें चाहे नहीं बोले, लेकिन ऐसे ही एक्चुअल ऐसे ही। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल अंदर में भयंकर आकुलता, भयंकर दुखी, भयंकर परेशान, क्योंकि वो गुणस्थान है नहीं। और जो हमने भेष रख लिया तो अंदर में वो शांति, वो सुख का वेदन नहीं होता। दूसरों के सामने भले ही दिखाते रहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, और अंदर में वो मिथ्यात्व है, क्योंकि क्रिया कांड में धर्म बुद्धि है। तो मैं तो आपको ये समझा रहा था कि आचार्य भगवंतों ने ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, जैसे काऊ चंडाली जगल पुत्र जनेती नहीं है। जो संसार का कारण है उसे भला कैसे कहें। ऐसा बहुत 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 पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ो तो बहुत लिखा। तो प्रश्न ये है कि आचार्य भगवंतों ने ये पुण्य की इतनी निंदा क्यों की, क्यों करी? इसलिए करी कि तुम और हम धर्म के नाम पर पुण्य करना ही जानते हैं। जो असली धर्म है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वाला, वो हम सुनते तो हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जिनकी वाणी भवांतकारी है, भाव का अंत करने वाली वाणी, हम सुनते तो हैं, लेकिन हम वैसा पुरुषार्थ नहीं करते जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो फिर हमारा पुरुषार्थ रुक कहाँ जाता है? हमारी ताकत, हमारा पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है? शुभ भाव, क्रिया कांड, वो जाता ही जाता है। ये आचार्य भगवंत अच्छे से जानते हैं कि इसे जी, अरे वो तो मुनियों को प्रेरणा करते हैं। मुनि
ये स्वभाव असरण है, इसकी शरण छोड़। तो वो मुनि कहते हैं हम इसकी शरण छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो कहते हैं अपने ध्रुव में आना, अपने आत्मस्वरूप में आना भाई। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे सब लोगों के दिमाग में है। अगर हमने शुभ छोड़ दिया तो हम अशुभ में चले जाएंगे, अगर हमने शुभ छोड़ दिया तो हम अशुभ में चले जाएंगे। और छोड़ता कोई है नहीं, समझ में? अब बात प्रश्न ये है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि श्रद्धा को पूरी तरह खाली करना पड़ेगा, तब तो वो उसमें ध्रुव को भरेगी, समझ में? अब तुम श्रद्धा में शुभ भाव को तो उपादेय भर के बैठे हो, तो वो श्रद्धा ध्रुव को भरे तो भरे कैसे? नहीं समझ में? अरे लोक में भी सिस्टम है ना भाई, लोक में सिस्टम है कि नहीं? जैसे तुम्हारी पत्नी हो, भले ही तुम्हें पसंद हो नहीं पसंद हो, लेकिन पत्नी हो, तलाक नहीं दे तो दूसरी शादी नहीं कर सकते आप, नहीं समझ में? अथवा ऐसा समझ लो तुम्हारी सगाई हो जाए और लड़की वालों को पता चल जाए कि तुम्हारा कहीं और संबंध है पहले से, तो तुम्हें वो शादी करेंगे क्या? ऐसे ही श्रद्धा इस गायक को भरने के लिए पहले खाली तो हो। अब वो ध्रुव श्रद्धा में आए तो आए कैसे? क्योंकि वो श्रद्धा तो कहीं और दिल लगा के बैठी है, वो तो वो शुभ भाव में अपनापन करके बैठी है वो, और वो तुम्हें शुभ भाव छोड़ देंगे, शुभ भाव छोड़ देंगे तो अशुभ में चले जाएंगे। भय बहुत है, तो इसके कारण वो ना क्रियाकांड छूटता है, क्योंकि शुभ भाव का आधार क्या है? नहीं, आप समझने में क्या कह रहा हूँ? शुभ भाव का आधार क्या है, बता सकता है कोई? भाई आप जो शुभ भाव करते हो उसका आधार क्या है? केवल क्रियाकांड। आप शुभ भाव बिना क्रियाकांड के समझते ही नहीं। आपको घर में बैठ के शुभ भाव होता है, ये आपके दिमाग में नहीं आती है बात। आपको जब तक बाहर में कोई काम ना दिया जाए, तुम 3 काल में नहीं मानोगे कि शुभ भाव हो रहा है। बोलो मानते हो तो देख लो, मुझे बताओ। जब तक तुमसे 10 जीने ऊपर नीचे ना करवा लें, नहीं समझे, जल ना डुलवा लें, सामग्री ना चढ़वा लें, वो पहाड़ पे ना चढ़वा दें, भूखा ना मरवा दें, तब तक तुम्हें शुभ भाव हुआ ये लग ही नहीं सकता। नहीं, तुम देख लो, बोलो। हाँ, ऐसी बात है कि मुझे ये बताओ कि जो शुभ भाव है जी, उसमें देव शास्त्र के जो शुभ भाव है वो ज़्यादा घातक है कि जो है जो हम वो करते हैं, एक तो शुभ और एक अशुभ, हमें अशुभ ज़्यादा घातक है। तो इसकी देखनी पड़ती कब कैसा बताओ। अब क्या है, जो अशुभ से तो हम पता है ना, उससे तो हम अलर्ट है, बराबर। शुभ से हम अलर्ट नहीं, अलर्ट नहीं, अलर्ट तो छोड़ो, धर्म हो गया। अलर्ट पलट तो दूर चूल्हे में गया, धर्म हो गया। आज बहुत धर्म हो गया। 10 लक्षण मैंने लिया था ना इंदौर में, तुमने 10 लक्षण में कौन सा धर्म किया ये बताओ, मैं दम हो तो केवल शुभ भाव किया, और शुभ भाव भी भयंकर खींच के करो। जो नॉर्मल शुभ भाव होता है अपना, जैसे अभी जो हो रहा है नॉर्मल शुभ भाव अपने यहाँ, वो तो भयंकर खींचना पड़ा, खींचना पड़ गया। नहीं होएगा, 10 लक्षण लग गए, कल से भैया पानी नहीं पीना चाहे कुछ हो जाए, अरे कल से ये नहीं पीना, कल से ये नहीं करना, कल से ये नहीं करना, जो भी कुछ है। तो भाई साहब ये करना करना करना, यही तो मरना है, समझ में? और आपने 10 दिन में केवल कर्तृत्व का पोषण करा, और मैंने व्रत पाले, मैंने उपवास पाले, मैंने ये करा, ये अंदर मान्यता चलती है मिथ्या दृष्टि की। वो कुछ भी कहे, वो भाई साहब अब देखो, वास्तव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये तो सम्यक दर्शन के बिना होते ही नहीं। ये सबको पता है। और जब सम्यक दर्शन नहीं है तो क्षमा, मार्दव, आर्जव कहाँ से गए?
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। 10 दिनों में लोग संयम का अभ्यास करते हैं। अरे संयम जब सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं, ये बात तुम्हें पता है, तो 10 दिन में काय के लिए ताकत लगानी चाहिए? सारी ताकत काय में लगनी चाहिए? सारी ताकत आत्मा के अनुभव में लगनी चाहिए।